वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बायोएनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़े, ठीक है। और बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। एनर्जी की क्या अहमियत है, एनर्जी किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ हम पढ़ेंगे एटीपी। एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर या शॉर्ट के तौर पर पूछा जाता है कि एटीपी का क्या मतलब है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम सेल्स की एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, यानी कि सेल की करेंसी, एनर्जी की सूरत, सेल को जो एनर्जी मिलनी है वो एटीपी की सूरत में मिलनी है, यानी कि जो सेल की करेंसी है, सेल के पैसे हैं बच्चे, वो क्या है, वो एटीपी है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चीज बेचने के लिए है, और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो तब तक वो आपके लिए बेफायदा है जब तक करेंसी की सूरत में आपके पास नोट ना आ जाएं, जो सिक्के वगैरह हैं वो ना आ जाएं, ठीक है। इसी तरह एटीपी जो है, ये भी, आप कोई भी चीज खाते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहे चावल खा लें, गोश्त खा लें, या कोई भी सब्जी खा लें, तो तब तक वो बेकार है जब तक वो एनर्जी यानी कि एटीपी की सूरत में नहीं आ जाती। तो सेल के लिए तो तब ही वो फायदेमंद होनी है जब वो एटीपी में कन्वर्ट होकर एनर्जी मिलनी है, ठीक है। तो सेल की जो करेंसी है वो एटीपी है। तो सेल्स यूज अच्छा बच्चे, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल एटीपी किस तरह सेल की एनर्जी करेंसी है, इसके बारे में नोट लिखें, इस तरह ये सवाल आता है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द एटीपी इज सेल्स एनर्जी करेंसी। तो सेल यूज अ स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शन। तो सेल क्या है, स्पेशल किस्म की, खास किस्म की करेंसी इस्तेमाल करता है अपने रिएक्शंस के लिए। उसके अंदर जो रिएक्शन होने हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़े हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं हम जिन्हें। दिस करेंसी इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, ठीक है, डीएनए आरएनए में, बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा है, आगे हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड की सूरत में ये सेल की एनर्जी करेंसी मौजूद है। व्हेन सेल्स स्टोर एनर्जी, जब सेल एनर्जी को स्टोर करते हैं, दे मेक एटीपी। तो जब इन्होंने एनर्जी को स्टोर करना होता है तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। व्हेन सेल्स नीड एनर्जी, जब इनको एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर उसी एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसमें जो फास्फेट बॉन्ड होते हैं वो तोड़कर एनर्जी देते हैं, बड़े हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो वो इनको एनर्जी दे देते हैं। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह वो टूट कर आपको एनर्जी देते हैं। तो एटीपी की सूरत में इस तरह आपको एनर्जी मिलती है कि ये करेंसी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो जब सेल तवानाई को जखीरा करेंगे, एटीपी बना लेंगे, और जब तवानाई की जरूरत होगी तो वो एटीपी को तोड़ देंगे, ठीक है। अब एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, साथ साथ मैं आपको, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, साथ साथ मैं आपको शॉर्ट भी बताता जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1941 में ना बच्चे, नोबेल प्राइज विनर था फ्रिट्ज लिपमन। उसने एक स्टेटमेंट प्रपोज की थी कि एटीपी इज द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन दी सेल, यानी कि इसने कहा था कि ये जो मैंने आगे बात बताई है ना आपको, ये इसने 1941 में ये बात बताई थी, ठीक है। साइंसी दुनिया को ये बात उसने बताई थी कि एटीपी जो है वो सेल में तवानाई की मुंतकिली का अहम मालिक्यूल है। आप जो भी खुराक खाएंगे उसका इतना रोल नहीं है डायरेक्ट एनर्जी देने में। जो चीज एनर्जी की सूरत में मिलती है सेल को, ठीक है, वो एटीपी है, ठीक है। एटीपी की सूरत में एनर्जी मिलनी है। तो एटीपी मालिक्यूल के बच्चे हिस्से बताएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो एटीपी मालिक्यूल के 3 सब यूनिट है। तो ये आपने चीजें पढ़ी हुई है, ये राइबोज शुगर पढ़ी है 5 कार्बन वाली, आपको पता है, आपने उसमें पढ़ी थी बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज थी, आरएनए में राइबोज थी शुगर, तो ये वो वाली राइबोज ही है। इधर एक बच्चे ये लगी है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना, एडेनिन, ठीक है। और इधर ये इस कार्बन पे लगे हैं फास्फेट ग्रुप, 3 फास्फेट, ठीक है। अब इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्यों बोलते हैं। तो देखिए बच्चे, ये नाइट्रोजनस बेसिस आपने 4 पढ़ी थी, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है ना। अगर आरएनए था उसमें यूरासिल भी थी एक। तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना, तो एडेनिन है। तो इसकी वजह से इसका नाम एडिनोसिन पड़ा है। एडिनोसिन कैसे पड़ा है, ये देखें बच्चे, ये जो राइबोज शुगर है और ये एडेनिन है ना, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एडिनोसिन। इनको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे एडिनोसिन लिखा हुआ है ना बच्चे, इसको हम एडिनोसिन कहते हैं। अगर इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप लग जाएगा ना आकर इस तरफ, इस कार्बन पे राइबोज शुगर के, तो इसको हम एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहेंगे, ठीक है ना। मोनोफास्फेट क्यों बोलना है, मोनो का मतलब होता है एक, फास्फेट का मतलब होता है फास्फेट, यानी कि ये पी लिखा है, इसका मतलब है फास्फेट। तो एक फास्फेट लग गया
तो ये इसका नाम क्या था एडेनिन का और राइबोसोम का, राइबोस शुगर का एडिनोसिन, और एक फास्फेट लग गया तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, इसको हम एएमपी बोलेंगे, ठीक है। अगर एक और फास्फेट लग गया, अब फास्फेट लग गए हैं दो, तो दो को हम बोलते हैं डाई, तो एडिनोसिन ये वाला स्ट्रक्चर एडिनोसिन कहलाएगा, फिर वही, ठीक है। और ये दो फास्फेट लगे हैं तो एडिनोसिन डाइफास्फेट यानी कि एडीपी, ठीक है। और अगर इसके अलावा तीन फास्फेट लग जाएं बच्चे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है। तो ये सिर्फ फास्फेट की वजह से मोनोफास्फेट है या डाइफास्फेट है, अगर एक फास्फेट है तो मोनोफास्फेट है, दो फास्फेट है तो डाई है, और तीन है तो तीन है। तो ये बच्चे स्ट्रक्चर बड़ा इजी सा है कि एक राइबोस शुगर है और एक एडेनिन है, नाइट्रोजिनस बेस है, इन दोनों को एडिनोसिन बोलेंगे। साथ जितने फास्फेट लगते जाएंगे उस हिसाब से एडिनोसिन मोनोफास्फेट है, डाइफास्फेट है और ट्राइफास्फेट है, ठीक है। तो ये था एटीपी एडिनोसिन मोनोफास्फेट का टाई। आपसे कोई भी स्ट्रक्चर पूछ ले, ठीक है, अगर मोनोफास्फेट का पूछेगा तो आपने सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप लगाना है, ये दो चीजें तो ऐसी रहेंगी। अगर दो पूछे तो दो, डाइफास्फेट का पूछे तो दो लगा दीजिएगा, अगर ट्राइफास्फेट का पूछे तो तीन लगा दीजिएगा। अच्छा एटीपी मालिक्यूल, अच्छा एटीपी मालिक्यूल हैज थ्री सब यूनिट्स। अब इसके तीन सब यूनिट मैंने आपको बता दिए हैं बच्चे। एक एडेनिन है, ये वाली नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। एक राइबोस शुगर है, पांच कार्बन वाली शुगर है, और थ्री फास्फेट क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, और इस तरह आपने स्ट्रक्चर ड्रा कर देना, दो नंबर पक्के, ठीक है। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इस तरह इसको, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने जो एक्सप्लेन किया है कि एडेनिन और राइबोस को हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। एक फास्फेट है तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, दो हैं तो डाइफास्फेट, और तीन। अच्छा इनके दरमियान ये जो लाइन लगाई गई है ना बच्चे इस तरह की, ये बड़े हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। जब ये टूटते हैं तो एनर्जी देते हैं। एनर्जी मिलने का मतलब ये है कि जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी मिलेगी। इनको बनाने के लिए भी एनर्जी दरकार होती है, जब ये टूटते हैं तो फिर एनर्जी देते हैं। इन द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एटीपी के मॉलिक्यूल में द कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू फास्फेट्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ठीक है। तो दो फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है एटीपी में, उसने कहा है कि वो बड़े हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है, वो बड़े हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो एटीपी के मॉलिक्यूल में दो फास्फेट के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। कौन से कोवलेंट बॉन्ड हैं, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। जब इनमें से एक बॉन्ड टूटता है तो इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो जाता है और तवानाई निकलती है। ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जब इनमें बॉन्ड टूटेगा बच्चे, when one of these bonds is broken, inorganic phosphate separates, अलग हो जाता है inorganic phosphate and energy is released। ये देखें, ये एटीपी एडीपी साइकिल है, ठीक है ना। यानी कि एटीपी किस तरह, साइकिल का मतलब है कि एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि एटीपी अगर एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, तो एटीपी टूटकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो फास्फेट बॉन्ड टूटेगा वो एनर्जी दे देगा, ठीक है ना, ये एनर्जी निकल जाएगी। अगर दोबारा एटीपी बनाना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी और एडीपी चाहिए होगा, साथ एक फास्फेट ऐड हो जाएगा और दोबारा एटीपी बन जाएगी। इसको हम एडीपी एटीपी साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये साइकिल आप देखें कि एटीपी है, एनर्जी चाहिए होगी, तो इसमें से एक फास्फेट टूटेगा एडिनोसिन ट्राइफास्फेट की बजाय, अब ये एक फास्फेट निकल गया, अब दो रह गए फास्फेट, तो इसको हमने बोलना है एडिनोसिन डाइफास्फेट, ठीक है। और ये यहाँ पे एनर्जी हमें मिल गई, क्योंकि इसके बॉन्ड में क्या होती है, बड़ी हाई लेवल की एनर्जी होती है। दो बॉन्ड जो होते हैं इनके, ठीक है, दो बॉन्ड के दरमियान यहाँ पे बड़ी हाई एनर्जी होती है, तो ये बाहर वाले बॉन्ड टूटते हैं पहले, ठीक है। अच्छा अगर दोबारा एटीपी बनानी है, तो साइकिल की बात कर रहे हैं ना हम, कि साइकिल में चीजें बनती जाएंगी और टूटती जाएंगी। तो दोबारा एटीपी बनानी है एडीपी से, तो एडीपी में एक फास्फेट इस तरह का दोबारा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फास्फेट हैं, एक और ऐड करेंगे तो तीन बन जाएंगे, और एनर्जी भी चाहिए होगी हमें। अब देखें, जब एटीपी टूटा था उसने एनर्जी दी थी, लेकिन अब दोबारा एटीपी बनाना है एडीपी से तो एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना। एनर्जी पहले मिली थी एटीपी के टूटने से, एटीपी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो एटीपी बनाने के लिए हमें एक फास्फेट चाहिए होगा, एटीपी में डालेंगे, और एनर्जी चाहिए होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो जाएगी, ठीक है। तो एटीपी बन जाएगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही थी एटीपी की और एडीपी बन रहा था। यहाँ पे क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, बन रही है एटीपी, ठीक है। तो ये है एटीपी एडीपी साइकिल, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ठीक है। तो ये बात उसने यहाँ पे बता दी है, ये मैंने आपको ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अच्छा आगे इसकी एक्सप्लेनेशन ही है बच्चे, वो हम पढ़ लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ वन फास्फेट बॉन्ड रिलीजेस अबाउट 7 पॉइंट, एक मिनट
द ब्रेकिंग ऑफ वन फास्फेट बॉन्ड रिलीज अबाउट 7.3 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चे। तो जब एक फास्फेट बांड टूटेगा, जो मैंने वो तीन बांड दिखाए हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे जब इनमें से एक बांड टूटेगा, ये वाला, ये दरमियान में जो बांड है ये टूटेगा, ये वाला बांड टूटेगा बच्चे, तो एक बांड टूटने से उसने कहा है कि 7.3 किलो कैलोरी क्या है, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अच्छा, यानी कि 7300। ठीक है, अच्छा, एक मॉलिक्यूल टूटेगा जब एटीपी का। ब्रेकिंग ऑफ वन फास्फेट बॉन्ड रिलीज अबाउट 7.3 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो का मतलब होता है बच्चे हजार, यानी कि 1000। ठीक है ना, तो सेवन को आप हजार में करेंगे, 7.3 को, तो ये 7300 बनेगा। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हमें मिलेगी। ये छोटी कैलोरीज होती हैं, और किलो कैलोरी क्या है, ये बड़ा यूनिट है। तो एटीपी है उसमें, ठीक है, वाटर डाला, वाटर की मौजूदगी में, ठीक है, तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही ऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया। हमने अभी एटीपी एडीपी साइकिल पढ़ा है। ठीक है, और हमें ये एनर्जी मिली 7.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, अच्छा, इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर पीपी हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक। उसने ये बात की है कि जो कॉमन आमतौर पर रिएक्शन होते हैं, उनमें ये वाले सिर्फ जो आउटर बॉन्ड है ना, ये वाले, ये अंदर वाले नहीं, ये वाले आउटर बॉन्ड हैं, ये वाले ही तोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ओनली आउटर पीपी हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक। व्हेन दिस हैपेंस एटीपी बिकम्स एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यानी कि जब एटीपी को आप तोड़ेंगे तो एक फास्फेट निकल जाएगा, तो एडीपी बचेगा, डाइफॉस्फेट दो रह जाएंगे। ठीक है ना, तो एंड वन फास्फेट, जिसे हम पी आई लिखा है, पी आई का मतलब है इनऑर्गेनिक फास्फेट, पी फास्फेट, आई फॉर inorganic is released. In some cases, ADP is further broken down into AMP adenosine monophosphate and PI, यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट। देखें, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि एनर्जी मजीद पैदा करने के लिए पहले तो एटीपी को तोड़कर एडीपी बनाया गया। ठीक है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर इस डाइफॉस्फेट को, दो फास्फेट वाले को मजीद तोड़कर पानी की मौजूदगी में दोबारा तोड़कर इसको फिर क्या है, मोनोफॉस्फेट भी बनाया जा सकता है, जिसमें सिर्फ एक फास्फेट होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तीन फास्फेट हो गए, इसको तोड़ा, दो फास्फेट वाला हमें मॉलिक्यूल मिला और साथ एनर्जी मिली। ठीक है, इस दो वाले को तोड़कर हमने एक फास्फेट वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, फिर हमें क्या मिला, एनर्जी मिली। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह इनको तोड़कर हमें एनर्जी की डिमांड है सेल में, वो पूरी की जाती है। तो सेल गेट्स एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड की जो ऑक्सीडेशन है, जो भी हम खाते हैं फूड, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, हमें एनर्जी मिलती है। दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग एडीपी विद इनऑर्गेनिक फास्फेट फ्रॉम एटीपी। ठीक है, तो इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी के साथ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फास्फेट को मिलाया जाता है, और एटीपी की सूरत में एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। जब जरूरत होती है तो इसी एटीपी को इस तरह तोड़कर एनर्जी इस्तेमाल कर ली जाती है। So we can summarize that ATP is made during energy releasing process and is broken down during energy consuming process. तो उसने कहा है कि हम इस चीज को, जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। अगर हम समरी इसकी देखें, तो ये देखें बच्चे, इसको हमने तोड़ा तो हमें एनर्जी मिली। ठीक है, तो जब हमें एनर्जी जब हमने स्टोर करनी होगी बच्चे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, यानी कि एडीपी में फास्फेट ऐड करके, जैसे हमने एटीपी एडीपी साइकिल पढ़ा। ठीक है, तो हम इसको दोबारा क्या है, एटीपी बना लेंगे। ठीक है, तो जब हमें एनर्जी चाहिए होगी तो हम इसी एटीपी को इस तरह ब्रेक डाउन इसकी कर लेंगे एटीपी की। ठीक है, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। ये था बच्चे एटीपी एटीपी के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने बयान कर दी हैं कि जब इसको आप तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके, कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है कि बेरोनी जो पीपी बॉन्ड है उनको तोड़ा जाता है, और जो एटीपी है उसको एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है, तो एनर्जी मिलती है। जब एडीपी को उससे भी मज़ीद तोड़ा जाता है तो फिर भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो तवानाई को खारिज करने वाले अमाल के दौरान एटीपी बनाया जाता है, और उसे तवानाई खर्च करने वाले अमाल के दौरान तोड़ा जाता है, जब हमें तवानाई खर्च करते हैं, हमारे सेल को ज़रूरत होती है। तो इस तरह एटीपी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के दौरान क्या है, तवानाई का तबादला करता है, और इसी चीज़ का नाम क्या है बच्चे,
फोटोसिंथेसिस। तो इसी चीज़ को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं बच्चे, सादा सा लेक्चर था। और इसमें मेन चीज़ आपने जो बतानी है, आपने सबसे पहले बताना है कि एटीपी मुखफ़फ़ किस चीज़ का है। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है ये करेंसी है। तो एटीपी मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। फिर आपने इस न्यूक्लियोटाइड की क्या बना देनी है बच्चे, इस तरह की डायग्राम बना देनी है ये वाली। और उसके बाद आपने एडीपी एटीपी साइकिल ड्रा करके आपने बता देना है जब इनको तोड़ा जाता है तो हमें एनर्जी इस तरह मिलती है। ठीक है, तो ये आपने इन चीज़ों को बयान करना है। ये इक्वेशंस आपने लिखनी है, एटीपी को तोड़ तोड़ के एडीपी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और एडीपी को तोड़कर एएमपी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। जिन्हें मुझे बहुत शुक्रिया। आगे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और उसके जो लाइट रिएक्शन है उनके बारे में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।